श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 फरवरी यानी कि बुधवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। तो आज आप सभी लोगों को इस विशेष दिन पे 2 चौमुखी दीपक अपने घर पे जलाना है, जिससे आपके घर पे भगवान गणेश की कृपा तो रहे ही रहे, साथ ही साथ कुबेर देवता की भी कृपा आपके घर के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बहुत ही अलग तरीके से आपको बताऊंगा। देखो, जो बुधवार की अष्टमी तिथि होती है ना, वो साल में सिर्फ 3 से 4 बार पड़ती है और ये 2025 की पहली बुधवार की अष्टमी में है। तो ये आपके लिए और भी विशेष और भी खास हो जाता है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हमें कितने दीपक लगाने हैं, 2 दीपक लगाने हैं, ठीक है ना। अब आपको बता दूं तो कि जो 2 दिए हमें लगाने हैं, वो 2 के दोनों दीपक कौन से होंगे, इस प्रकार से चौमुखी बत्ती लगानी होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक नियम होगा। जो हम पहला दीपक लगाएंगे वह दीपक कौन सा होगा, घी का होगा। लेकिन जो हम दूसरा दीपक लगाएंगे वो कौन सा होगा, वो तिल के तेल का होगा। नियम समझिएगा। जो दोनों दीपक हम लगा रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, वो दोनों दीपक कौन से होंगे, इस प्रकार से चौमुखी दिया। लेकिन जो पहला दीपक होगा वो कौन सा होगा, घी का होगा। और जो दूसरा दीपक जलाओगे वो कौन सा होगा, वो तिल के तेल का दिया होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बातें आ गई। अब बातें करते हैं दीपक को लगाएंगे कहाँ पे। जो पहला दीपक होगा उस दीपक को लगाना है सर्वप्रथम पूजनीय देवता अपने हिंदू धर्म, अपने सनातन धर्म के कौन है, भगवान गणेश, उनके पास में। कौन सा, चौमुखी दिया आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक वीडियो में समझा रखा है कि भगवान गणेश को 2 चीज़ें बहुत प्रिय हैं। एक तो उनको दूर्वा प्रिय है, एक तो उनको जो खड़ा वाला मूंग होता है ना, वो बहुत प्रिय है। तो आप सभी को दीपक के नीचे थोड़ा सा खड़ा मूंग डाल देना, ठीक है ना। ये डाल दिया। अब आप सभी लोगों को भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा, इस दीपक को जला देना, ठीक है ना। दीपक को जलाने के बाद में एक चुटकी मूंग के दाने को इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको वो भी डाल देना, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो, तो पहला दीपक तो आपने लगा दिया, क्योंकि बुधवार की अष्टमी का जो दिन होता है, स्पेशली यह दिन समर्पित होता है भगवान गणेश को। तो पहला दीपक तो वहां लगाया। अब जो दूसरा दीपक हमें लगाना है वो कहां पे लगाना है, भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घरों में भगवान शंकर का शिवलिंग ज़रूर होगा। अगर नहीं है तो अपने घर में जल्दी से जल्दी ला करके रखो। मेरे पास मैंने 5 नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगा रखे हैं। अगर आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए, मैं आपके घर पे भेज दूंगा, ठीक है ना, बहुत ही कम प्राइस में। चलो, अब बातें करते हैं दीपक की। देखो, दीपक कौन सा मैंने आपको बताया था, चौमुखी दिया। चलो, चौमुखी दीपक अब हम लोग लगाते हैं। ऐसे लगा दिया है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि जब हम महादेव के शिवलिंग के पास में दीपक को लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखना चाहिए, एक चुटकी काला तिल रखना, ठीक है ना। फिर रखने के बाद में आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है भगवान शंकर का स्मरण करते हुए। अब यहाँ पे समझिएगा, जो यह दीपक हमने लगाया है, इस दीपक के अंदर आप सभी को काला तिल डालना है। जब काला तिल डालोगे तो किसका ध्यान करेंगे, कुबेर देवता का स्मरण करें। किसका ध्यान, कुबेर देवता का ध्यान करके अगर आप इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आपका पूरा परिवार, पूरा फैमिली आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह जो दूसरा उपाय है, इससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो, क्योंकि इस उपाय को हमें बालाजी के नाम से करना होगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आज रात 12 बजे तक आप सभी के लिए सिर्फ एक दिन का ऑफर रखा हूं, फिर दोबारा फिर सीधा लास्ट में आएगा ये ऑफर। 7 मुखी रुद्राक्ष धन प्राप्ति के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूं। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, एक 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, प्लस
इसके साथ मैं आपको रुद्राक्ष की माला दे रहा हूँ जप करने के लिए, बहुत ही स्पेशल सी माला, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म। अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। क्या मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हो। वश में करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि किसी को व्यक्ति को गुलाम बना देना, है ना। आप सभी लोगों को इस प्रकार से लेना है क्या, गुड़ के टुकड़ों को। कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं आपको, 7 गुड़ के टुकड़े। इसीलिए मैंने देखो पार्टीशन कर दिया गुड़ के टुकड़े में कि आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है ना। अब इन 7 गुड़ के टुकड़ों के उठाना और लेके कहां पे जाओगे, बजरंग बली के पास में। बुधवार का दिन किसको समर्पित होता है, अगर बुधवार की अष्टमी का दिन है तो भगवान गणेश को, और नॉर्मल बुधवार का दिन है तो बालाजी को। अब बुधवार का दिन है तो बालाजी को समर्पित करना है, तो आपके पास में जो गुड़ के टुकड़े होंगे उनको एक छोटी सी कोई भी कटोरी ले लेना, कोई भी छोटा सा दीपक ले लेना, ला करके बजरंग बली के पास में रखना, ठीक है ना। कितने टुकड़े रखोगे इसमें, गुड़ के 7 टुकड़ों को ला करके आप इस कटोरी के अंदर रखेंगे। रखने के बाद में आप विनती करना, प्रार्थना करना, हे बालाजी भगवान, हमारे घर में ये व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता, बहुत चिल्लाता है, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमारी इन समस्याओं को दूर करें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके, और फिर यह जो दीपक आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस दीपक को सॉरी जो आपने कटोरी के अंदर गुड़ को रखा है, इसे लेकर के आप अपने घर पे जाना, और घर के अंदर जो भी व्यक्ति इस प्रकार से हरकतें करता है उसे अगर आप बालाजी के नाम से किसी भी चीज़ में मिक्स करके या मिला करके खिला देते हैं तो यकीन मान लीजिए आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता, और आपका परिवार हमेशा खुश ज़रूर रहेगा, ठीक है ना। करिएगा। तो 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे, दूर्वा से, या फिर आप चावल के दाने से भी कर सकते हो। लेकिन कैसे करना है बताऊंगा। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, अब वैसे तो नियम कहता है कि हमें 7 दूर्वा चाहिए, बट अगर यह वीडियो आप लेट में देख रहे हो या फिर आपको दूर्वा नहीं मिलती है तो इसके स्थान पे आप 7 चावल के दाने को भी ले सकते हो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ों को लेंगे, साथ ही साथ आपको आज बुधवार के दिन पीला चंदन ले लेना है ना। इन दोनों चीज़ों को लेंगे, और सबसे पहले कौन सा दिन है, बुधवार की अष्टमी का दिन है, तो पहले आप उस चीज़ को लेकर के चाहे तो दूर्वा या 7 चावल के दाने कहाँ पे जाओगे, भगवान गणेश के पास में। पूरी बुधवार की अष्टमी को भगवान गणेश के पास में उन चीज़ों को रखा रहने दो। अगले दिन आ जाएगी गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि। 9वीं तिथि को इन्हीं सभी सामग्री को उठाना, आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो उन्हीं के ऊपर लेकर के जाना, और आप अपनी जो भी मनोकामना है जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो बट वो इच्छा आपकी अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होती है, उस इच्छा से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय की, और यह उपाय होगा कष्ट को दूर करने के लिए। मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है कि कष्ट हर एक परिवार का, हर एक फैमिली का अपना अलग अलग होता है ना। तो आपके घर के परिवार का जो भी कष्ट है उस कष्ट के लिए उपाय करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय को करने का कोई नियम नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि भले ही यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आम के पत्ते दिख रहे हों, ज़रूरी नहीं है आम के ही पत्ते, कोई भी एक पत्ता आज बुधवार की अष्टमी पे ले लो, कोई भी एक पत्ता ले लो, ठीक है ना। जो भी पत्ता आपने लिया है, पत्ते के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बूंद आपको शहद लेना है। जो भी पत्ता आपने लिया है, तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके शहद को पहले आप 1 से 2 बूंद उस पत्ते के पे लगाना। थोड़ा सा मूंग के दाने लेना,
घर में सभी के होगा, मूंग के दाने को उसी शहद के ऊपर रख करके जो आपके फैमिली के, आपके परिवार के कष्ट होंगे, उन्हीं कष्टों का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अगर उस पत्ते को आप रख देते हैं तो आपके घर में, परिवार में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। और बुधवार की अष्टमी के दिन अगर आपने इस उपाय को किया तब तो परिवार में कोई संकट नहीं आ सकता। तो देखो, ऑफर का भी ध्यान रखिएगा। आज रात 12 बजे तक सिर्फ ऑफर होगा। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा नंबर, और जल्दी से मैसेज करिए, लेट नहीं करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।